हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सिब और आज का जो हमारा विषय है भिंडी की उन्नत खेती ओकरा फार्मिंग। भिंडी की खेती कब और कैसे की जाती है, कौन सी वैरायटी का चुनाव और सिलेक्शन करना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए, खेत की तैयारी किस प्रकार करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए हमको कब कौन सी खाद दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, लाइफ साइकिल प्लस 1 एकड़ में कितनी लागत लगेगी, मुनाफा, नेट प्रॉफिट के साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप इस फसल से कैसे उत्पादन अधिक निकाल सकते हैं। तो कुछ सीक्रेट फॉर्मूलेशन के बारे में दोस्तों बतलाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अनुकूल समय यानी टाइमिंग। बरसात के लिए जुलाई अगस्त काफ़ी बढ़िया हैं। ग्रीष्मकालीन पर आप अप्रैल मई और गर्मियों के लिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो प्राय भिंडी की खेती सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। खासकर मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक चल जाएगी दोस्तों। खेत की तैयारी में 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर तोता हल से पहली और दूसरी प्लोइंग कराना चाहिए। उसके बाद हैरो की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना चाहिए। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रति एकड़ सीड्स 1 एकड़ पर भिंडी की खेती कर रहे हैं तो लगभग 1.5 केजी यानी 1.5 किलोग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है 1 एकड़ में। उन्नतशील किस्मों के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। नंबर 6 सिंजेंटा कंपनी OH 102 ओकरा के नाम से आती है। नंबर 5 इंडो अमेरिकन की इंडम 9821 के नाम से आती है। इसके अलावा नोनहेम्स की सिंघम बायर कंपनी की जो सिंघम के नाम से आती है। इसके अलावा नंबर 3 नामधारी की NS 862 भिंडी के नाम से आती है। नंबर 2 एडवांटा गोल्डन सीड्स की वीनस प्लस के नाम से आती है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली नंबर 1 पर जो किस्म है एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका। तो आपको रेकमेंडेड करेंगे कि राधिका जो वैरायटी है किस्म है भिंडी की, काफ़ी अच्छा उत्पादन और इसका जो फल है काफ़ी आकर्षित, चमकदार और मार्केटिंग में जब आप अपनी उपज को ले जाएंगे तो काफ़ी अच्छे बाजार भाव भी देखने के लिए मिलेंगे। तो राधिका भिंडी को आप लगा सकते हैं। भिंडी की खेती वेड विधि से आप कर रहे हैं तो वेड मेकर या फिर वेड राइजर्स हैं, आपको वेड प्रिपरेशन कराना चाहिए। वेड की चौड़ाई लगभग 3 से 3.5 फीट और वेड से वेड की दूरी 3 फीट, वेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। ड्रिप एरीगेशन की ऊपर बात करें तो 1 वेड पर दोस्तों आपको सिंगल लाइन पर ड्रिप को बिछवा सकते हैं। 16 mm ड्रिपर वाली जो ड्रिप है काफ़ी बढ़िया है। मल्चिंग पेपर तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर यदि आप भिंडी की फसल पर लगाते हैं तो खरपतवार बहुत कम उगेंगे और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एकदम वीड कंट्रोल रहती है और फसल स्वस्थ रहती है और कम सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर 1 एकड़ में लगाते हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास का खर्च आने वाला है। वेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि जब आप वेड तैयार कर रहे हों, बुआई कर रहे हों तो उस समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। सरसों की खली कम से कम 2 क्विंटल, DAP डाई अमोनियम फास्फेट आपको लेना है दोस्तों 25 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम, 2 ट्रॉली गोबर की खाद आपको लेना है। इन सभी को ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है और जब आप बेड तैयार कर रहे हो तो बेड में दे करके प्रति एकड़ की दर से आपको बेड प्रिपरेशन कराना चाहिए। प्लांट डिस्टेंस की ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो अपने फील्ड पर आप डायरेक्ट 1-1, 2-2 बीजों की बुआई कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट और एक बेड में आप 3 से 4 लाइनों पर भिंडी को लगा सकते हैं। लेकिन साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 फीट रखनी चाहिए दोस्तों और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए। सिंचाई के ऊपर बात करते हैं, इरिगेशन के ऊपर बात करते हैं। ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3-3 दिनों के अंतराल रखकर आप सिंचाई कर सकते हैं। 2-2 घंटे हेड एरीगेशन सिंचाई करेंगे तो फिर 15-15 दिनों के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी चाहिए। भिंडी की फसल पर हल्की हल्की सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। वीड कंट्रोल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, खरपतवार की रोकथाम। वैसे तो मार्केट में काफ़ी खरपतवार नाशक उपलब्ध हैं, लेकिन खरपतवार नाशक स्प्रे करने से फसल को झटका आता है। तो सबसे बढ़िया है निराई गुड़ाई। फर्स्ट निराई गुड़ाई 40 से 50 दिन की फसल होती है। सेकंड निराई गुड़ाई 70 से लेकर 90 दिन के मध्य हमको दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए।
स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कुछ रोग बीमारी आती हैं। तो वे कौन सी रोग बीमारी हैं, आइए समझते हैं। कीट नियंत्रण और मैनेजमेंट, प्रमुख रूप से डाउनी मिल्ड्यूड, पाउडरी मिल्ड्यूड, रस्ट, एंथ्रेक्नोज, एफिड, जैसिड के साथ साथ व्हाइट फ्लाई, सेमी लूपर्स, लीफ माइनर, कैटरपिलर और पत्तियों को खाने वाली इल्ली, सेमी लूपर्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। कुछ और भी हरी छोटी इल्लियों का प्रकोप दोस्तों देखने के लिए मिलता है। हरा मच्छर का ये प्रकोप काफ़ी ज़्यादा भिंडी की फसल पर रहता है। तो बीमारी तो बहुत सारी हैं, इनका इलाज और उपचार समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट स्प्रे है 25 से 30 दिन की फसल होती है, तो एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 45 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है, तो वायर कंपनी की सोलेमन 10 ml, यूपीएल कंपनी की साफ फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 65 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है, तो एक इंसेक्टिसाइड, एक टॉनिक और एक फंगिसाइड जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। फोर्थ स्प्रे 50 से 90 दिन की फसल होती है, तो इन दोनों को मिक्स करके दोस्तों आप स्प्रे कर सकते हैं। फिफ्थ जो स्प्रे है 110 से 120 दिन के आसपास की फसल होती है, तो डेलीगेट को और कुमान एल फंगिसाइड को आपको स्प्रे करना चाहिए। छठवां स्प्रे पर 130 से 145 दिन के आसपास की फसल होती है, तो अदामा इंडिया कंपनी की बाराजाइट और एक्सल की स्वाधीन फंगिसाइड, इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे करना चाहिए। अब जो हमने आपको अंतर बताया है, जो गैप बताया है, यदि फसल स्वस्थ रहती है और कीट मुक्त रहती है, तो दोस्तों आप जो गैप है, जो अंतर है, उनको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो फसल को देखभाल करते हुए कितना कीटों का प्रकोप है, उस हिसाब से आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। चाहे तो आप स्टार्टिंग के दिनों पर नीम ऑयल है, फिश ऑयल है, इमिडाक्लोरप्रिड है, एसिटामिप्रिड का आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ये था स्प्रे शेड्यूल। अब बात कर लेते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, तो इन खादों को जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। फर्स्ट खाद 18 से 20 दिन के आसपास की फसल होती है, तो यूरिया और उर्वरक खाद 20 kg, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड फर्टिलाइजर्स 30 से 35 दिन के आसपास की भिंडी की फसल होती है, तो सागरिका दानेदार 8 किलोग्राम, यूरिया और उर्वरक खाद 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। थर्ड खाद 50 से 60 दिन की फसल होती है, तो इस कॉम्बिनेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ खाद 80 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है, तो एक खाद कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन, इन दोनों को मिक्स करके आपको प्रयोग करना चाहिए। फिफ्थ खाद 100 से 115 दिन, और वहीं छठवीं खाद 130 से 140 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इन खादों को यदि जड़ों के पास देकर सिंचाई करते हैं, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों मिलेंगे। अब जो फर्टिगेशन शेड्यूल है, फसल यदि प्रॉपर हरी भरी है, तो फिर जो अंतर है इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो भूमि कम उपजाऊ है, तो फिर उस हिसाब से आपको फर्टिगेशन शेड्यूल दोस्तों चलाना चाहिए। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर बात करते हैं, तो जो हमने वैरायटी के नाम बतलाए हैं, 50 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है, तो पहली तोड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। उत्पादन और प्रोडक्शन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, एक एकड़ में 65 से लेकर 70 क्विंटल के आसपास एक एकड़ में पैदावार होती है। मार्केटिंग रेट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, तो जो बाजार भाव है, मार्केटिंग रेट है, हमारे किसान भाइयों को 15 रुपये से लेकर 45 रुपये के मध्य प्रति किलोग्राम की कीमत देखने के लिए मिलती है। लागत के ऊपर डिस्कशन करते हैं दोस्तों। यदि आप एक एकड़ पर भिंडी की खेती करते हैं, तो जो लागत है 18,000 से लेकर 20,000 रुपये के आसपास एक एकड़ में लागत लगने वाली है। लाइफ साइकिल 5 से 6 महीने के आसपास फसल चल जाती है। मुनाफा के ऊपर बात करें, यदि हमारे किसान भाइयों को 20 रुपये kg का ही रेट मिल गया, यानी 2,000 रुपये क्विंटल, एक एकड़ में पैदावार हुई 65 क्विंटल, 2,000 में 65 का इंटू कर देंगे तो 1,30,000 हमारा मुनाफा गया। लागत घटा देंगे 20,000, तो 1,30,000 में 20,000 घटा देंगे तो 1,10,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट दोस्तों आ गया। तो हमारे किसान भाई भिंडी की खेती करके 1 लाख या फिर 1 लाख से अधिक की कमाई दोस्तों एक एकड़ से आप कर सकते हैं। हमने मिनिमम उत्पादन लिया है
और बाज़ार भाव यदि और भी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं तो फिर जो हमारा नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो बढ़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप भिंडी की खेती जनवरी पर भी आप बुआई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा आप लाभ कमाई कर सकते हैं। बाकी जो हमने टाइमिंग बताया है वो टाइमिंग भी काफ़ी परफेक्ट। तो भिंडी की खेती करके काफ़ी अच्छा और मोटा मुनाफा आप कमाई करना चाहते हैं तो अभी जनवरी महीने पर भी आप भिंडी को उगा सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।